नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या की देवी कहा जाता है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवी मंदिरों में उमड़ा है आस्था का जन सैलाब। तो आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए भी मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। और इसके साथ ही आज को लेकर शुभ मुहूर्त भी है और तमाम मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो हम आपको झंडेवालन की दिखा रहे हैं। दिल्ली का ये मंदिर है, छतरपुर मंदिर दिल्ली की तस्वीर। और साथ ही आपको हम कालका जी मंदिर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किस तरह से हर तरफ भक्त जो हैं वो माता रानी की पूजा में विलीन नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त जो हैं माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैसे मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आरजू सेठ झंडेवालन मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। गौरव सिंह जो हैं वो काली मंदिर रायपुर में मौजूद हैं। आरजू, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जरा आपसे कहेंगे कि तस्वीरें दिखाइए किस तरह से मंदिर को सजाया गया है और कैसे आज भी भक्त जो है वो बड़ी संख्या में मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और जिस तरीके से नवरात्र शुरू हुए हैं सभी भक्तों में उल्लास जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं झंडेवालन देवी मंदिर में मौजूद हूँ और सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को आज नवरात्रि के दूसरे दिन देवी मैया के दर्शन कराना चाहेंगे। जिस तरीके से देखिए बहुत लोग हैं जो मंदिर नहीं आ पाए हैं, उनके लिए हम जो है सीधे माता रानी के दर्शन जो है वो यहाँ से करा रहे हैं। आज दूसरा दिन है और आज ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। वो वहीं कहा जाता है कि ये स्वरूप है माँ ब्रह्मा का और इनकी पूजा करने से सभी क्षेत्र में तरक्की मिलती है, सभी दुख जो है वो दूर होते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। भक्त आ रहे हैं माँ के शरण में, अपना सर जो है वो झुका रहे हैं। वहीं आपको डेकोरेशन जो है मंदिर की किस तरीके से की गई है वो भी दिखाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरती के साथ पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। फलों से देखिए डेकोरेशन की गई है। ये असली फल है जिनका इस्तेमाल जो है डेकोरेशन में किया गया है और इसको आगे चल के एज अ प्रसाद जो है वो बांटा भी जाएगा भक्तों में। तो इस तरीके की तैयारी जो है वो मंदिर प्रांगण में देखने को मिल रही है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी दुख जो है वो दूर हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। हमारे साथ वो पंडित जी भी मौजूद है जो कि ज़्यादा डिटेल में इसके आज के दिन के महत्व के बारे में हमें बता पाएंगे। पंडित जी, आज का दिन क्या महत्व रखता है और क्या शुभ मुहूर्त है आज की पूजा का? जय माता की। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी। माँ भगवती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अति कठोर तपस्या की थी। इसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी भी है, तपस्चारिणी भी कहा जाता है। साधक जो भी भक्तजन भगवती की पूजा आराधना वंदना करता है, विद्यावान को विद्या, ज्ञानवान को ज्ञान, जो जिस भावना से करता है उसके मनोरथ परिपूर्ण करती है माँ भगवती। आज का विशेषकर विद्यार्थियों के लिए है और यम नियम संयम से जो भी पूजा पाठ करते हैं उनको अवश्य फल की प्राप्ति होती है। अगर प्रसाद की बात करें तो क्या कुछ प्रसाद जो है वो माता रानी को चढ़ाना चाहिए उनको खुश करने के लिए? अपने भाव से जो अपने पास है उसको अपने भाव से चढ़ाइए भगवान को, फल फूल इत्यादि। नवरात्र चल रहे हैं, व्रत की सामग्री है ना, उसको बना करके निवेदन करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए भगवती को। कोई शुभ रंग है जो शुभ रंग हो, जिसको पहनने से माता रानी को जो रंग बहुत पसंद हो? रंग तपस्या नहीं, श्वेत वर्ण है भगवती का। श्वेत वर्ण की साड़ी पहन सकते हैं।
साफ तौर पर ब्रह्मचारिणी जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही तपस्या की थी, उन्हें तपस्या की देवी भी कहा जाता है। और जिस तरीके से अगर आप देखें तो भक्तों का तांता जो है वो मंदिर में लगा हुआ है। एक तरफ वो भजन कीर्तन जो है वो भी चल रहा है और दूसरी तरफ लोग जो है वो दर्शन करते हुए निकल रहे हैं। दूसरी तरफ की आप तस्वीर देखेंगे किस तरीके से भक्ति में लीन भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और जो भजन है वो माता रानी के गा रहे हैं। और इसी तरीके का उल्लास जो है पूरे 9 दिन देखने को मिलता है। पूरे 9 दिन इसी तरीके से माता रानी की पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए भक्त जो है वो नजर आएंगे। जी अनन्या। चलिए आगे हम आपके पास आएंगे तो आप भक्तों से भी जरा बात करिएगा, कितना उत्साह भक्तों में है, क्या मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंचे हैं। गौरव रायपुर में है। गौरव, आप जरा बताइए किस मंदिर में मौजूद है और कैसे भक्तों में उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। कल भी हमने तस्वीर देखी थी, आपने वहां पर आरती हो रही थी, हमारे दर्शकों को आरती दिखाई। आज क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आज हम रायपुर के महाकाली मंदिर में मौजूद है, जहां भक्तों की भीड़ सुबह से यहाँ लगी हुई है। यहाँ 7 बजे सुबह आरती हुई। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त यहाँ पर मनोकामना लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जिस तरह से लगातार आज दूसरा दिन है नवरात्रि का लेकर, इसे किस तरह से खास बनाया जाएगा, किस तरह से लोगों में आस्था जुड़ी है, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ लोग मनोकामना लिए पहुँच रहे हैं। माँ काली की पूजा अर्चना करने यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बता दें आज ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए उन्हें ये नाम दिया गया था। उनकी काफ़ी महिमा है, लोगों के चलते लोग पढ़े स्टूडेंट्स के मन में उनके लेकर काफ़ी स्टूडेंट के लिए वो भाग्यशाली मानी जाती है। तो सभी पूजा अर्चना करने यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से यहाँ भीड़ लगी हुई है। जिस तरह से लगातार यहाँ भक्त आते जा रहे हैं, अपने मनोकामना लेकर पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, हम भक्तों को माता के दर्शन कराना चाहेंगे। जो हमारे दर्शक है वे देख पा रहे होंगे माँ काली को किस तरह से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, नींबू से सजाया गया। उनके हाथ पर कटोरा रख के जिस तरह से माँ को एक सुंदर रूप दिया गया है, हाथ में तलवार आप देख पा रहे होंगे। हमारे दर्शक किस तरह से दर्शन कर सकते हैं जो घर में है। अब इन्हीं आज के दिन को लेकर हम पंडित जी से बात करेंगे, क्या कुछ खास रहता है, नवरात्र के दूसरे दिन किस तरह की स्थिति रहती है, किस तरह से उत्साह लोगों में रहता है, क्या आज के दिन खास रहता है। आज चैत्र नवरात्र का द्वितीय दिवस है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्वरूप की पूजन होना है। ब्रह्मचारिणी देवी जो कि तप और तपस्या की देवी है। ब्रह्मचारिणी को तपस्विनी भी कहते हैं और सभी प्रकार के मनवांछित फल को देने वाली देवी है। ये ज्ञान, बुद्धि और स्वास्थ्य लाभ आदि देने वाली देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी विवाहित अविवाहित लोगों को सुख, प्रसन्नता और अच्छे वर की प्राप्ति, अच्छे वर देने वाली देवी है। और माँ ब्रह्मचारिणी ऊर्जा के संचार करने वाली देवी, ऊर्जा देने वाली देवी है और ये सभी कष्टों को दूर करने वाली देवी है। क्या भोग लगाना चाहिए माता को आज के दिन, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए? माँ ब्रह्मचारिणी वैसे श्वेत वर्ण, श्वेत पुष्प, कमल का पुष्प आदि उनको प्रिय है और पीले रंग के भी पुष्प उनको प्रिय है। और उनको भोग में पंचामृत, खीर, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और चीनी, मिश्री आदि का विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता जी इनसे विशेष प्रसन्न होकर के विशेष आशीर्वाद देती है। अब हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को इस मंदिर का इतिहास बनाइए। मंदिर काफ़ी पुराना है, काली माता यहाँ विराजमान है। किस तरह से इस मंदिर की मान्यता छत्तीसगढ़ रायपुर में? माँ महाकाली मंदिर आकाशवाणी चौक पर स्थित है। आकाशवाणी काली मंदिर भी कहते हैं और यहाँ के इतिहास 70-80 साल पुराना है और कलकत्ता से काली माई भी से भी जुड़ी हुई इनकी मान्यता है। और यहाँ के जो भक्तगण हैं वो दूर दूर तक के फैले हुए हैं और निश्चित उनकी मनोकामना यहाँ आने से, यहाँ उनके मनोकामना दीप प्रज्वलित है अभी नवरात्र में, उनसे उनकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ के भक्तगण दूर दूर तक के फैले हुए हैं और आस्था बनी हुई है यहाँ। जी, जिस तरह से आपने देखा मंदिर को लेकर किस तरह से लोगों के मन में भक्ति है, लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी आस्था, अपने मांगों को लेकर। ठीक है गौरव, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा भी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, आज दूसरे दिन का क्या महत्व है और जो तमाम भक्त आपको सुन रहे हैं, जो तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो कैसे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से करें?
जी बिल्कुल अन्या, सबसे पहले तो माँ भगवती का ध्यान और वंदन करना आवश्यक होता है कि जब भी कोई विशेष विषय या उनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले उनके स्वरूप का ध्यान करना बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो यां हरि ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वं वैष्णवी शक्ति ननंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। जैसा कि आपके माध्यम से जो भी हमारे सारे सारे दर्शक हैं उनको भी ये जानकारी जरूर होगी। वैसे लोग सनातन की परंपरा को मानने वाले हमारे दर्शक हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ विशेष रूप से धर्मगुरु होने के नाते हमारा धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि हम उसको उस विषय में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। कहीं ना कहीं कोई चीज अधूरी रहे या कोई जो है संशय रहे तो वो पूर्ण भी हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये माँ का नाम ही है ब्रह्मचारिणी और 9 दुर्गाओं में द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी जैसा कि मैं सुन भी रहा था, सबसे पहला जो कार्य होता है जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद में पहला कार्य है उसके बाद शिक्षा ही होती है कि शिक्षा के ढंग से नहीं होगी, ज्ञान अच्छा नहीं होगा, विद्या अच्छी नहीं होगी तो आगे का जो जीवन है, मध्य आयु का जीवन है और अंतिम जीवन है वो बहुत कठिन हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे आवश्यक है जो हमारा आज का युवा है, आज के पीढ़ी है, जो बच्चे हैं हमारे हैं, ये बहुत जरूरी है इनके लिए जानना कि ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ही जरूरी होती है। ये माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित भी है और माँ ब्रह्मचारिणी इसका संदेश भी देती हैं। और रही बात पूजा पाठ की, धर्म कर्म की, ये जो आवश्यक होता है ये हर रूप की पूजा होती ही है, लेकिन आज का जो विशेष है वो ब्रह्मचर्य की साधना का दिवस है। क्योंकि आपका शरीर पुष्ट रहेगा, आपका मन पुष्ट रहेगा, आपकी बुद्धि पुष्ट रहेगी, आपका विवेक पुष्ट रहेगा, तभी आपके आने वाले समय में, जीवन में, शिक्षा में हर तरह से उन्नति और विकास होगा। तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि आज के दिन एक विशेष जड़ी बूटियां होती हैं, वह जड़ी बूटी भी माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, उसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी क्या किया जाता है, उसके अलग अलग प्रयोग होते हैं। कई बार जब सर्दी का मौसम होता है या गर्मी का मौसम होता है तो सर्दी के इस मौसम में तो मिश्री के साथ लिया जाता है या फिर गाय के दूध के साथ उसको लिया जाता है, मिश्री के पाउडर को। और कई बार उसको सिलबट्टे पर पीस करके उसका लिक्विड बनाया जाता है, तरल पदार्थ बनाया जाता है, तो वह घोल के रूप में कपड़े से छान करके और उसको जो है 2-3 घूंटों में लिया जाता है क्योंकि कड़वी बहुत ज्यादा होती है। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं और ब्रह्मचारी वर्ग हैं, इन लोगों को ये ब्राह्मी भी आज के दिन जरूर लेना चाहिए और किसी कारण बस आज नहीं ले पाए तो अंतिम दिन भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ लेना जरूर चाहिए। और आज से लेकर के 5 दिन, 7 दिन या हफ्ते में एक बार ऐसा कुछ प्रयोग करके और ब्राह्मी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मी धारण करने से माँ ब्रह्मचारिणी हृदय में विराजमान होती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी मस्तिष्क में विराजमान होती हैं। इसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो है मेधावान होता है, ऊर्जावान होता है। और जब मेधा ऊर्जा अच्छी होती है तो सीधी सी बात है कि जब हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारी मेधा अच्छी होगी, हमारा ज्ञान का विकास होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। रही बात, हम बात करेंगे पूजा पाठ की, तो आज का जो दिन है माँ भगवती को समर्पित दिवस है। आज के दिन जिस तरह से आपने पहले दिन कलश की स्थापना की होगी, पहले दिन आपने जो बोया होगा किसी पात्र में, कांसे की थाली में या मिट्टी के सकोरे में जो बोया होगा, तो ये सब क्रम पहले दिन का होता है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ पूजा की जाती है। पहले दिन भगवान हम स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना या भगवती की स्थापना करते हैं। भगवान गौरी, गणेश, षोडश मातृका, नवग्रह आदि देवताओं का अधिदेवता, प्रत्यय देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवता, षोडश मातृका, इन सभी देवी देवताओं का आवाहन, वंदन करते हैं और स्थापना भी करते हैं। लेकिन आज क्योंकि कल स्थापित हो गए हैं तो आज हमें स्थापना तो नहीं करनी, लेकिन हाँ उनकी पूजा करनी है। ये भाव है कि भगवान के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, ग्रहों के रूप में हमारे यहाँ मंडल पर, चौकी पर सब देवता विराजमान है। आज हमें उनको भोग लगाना है, आज हमें उनको स्नान कराना है। तो यहाँ पर जो मुख्यतः हाथ में चावल, फूल, अक्षत आदि, दुर्बा आदि लेकर के और उन सभी देवताओं का अलग अलग ध्यान करते हुए आपने नवग्रह पूजन किया है। तो नवग्रह का एक जो सामूहिक मंत्र है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस तरह से नवग्रह का ध्यान बंधन करते हुए बाकी और जो देवी या देवता हैं, माँ भगवती का ध्यान करें कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ,
या देवी सर्वभूतेषु, माँ इस जगत में, संसार में, हर रूप में, हर एक कण कण में आप विराजमान हैं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था, ये पहला मंत्र है और महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं माना जाता। क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देगी, संसार में आएगा, शिक्षा दीक्षा माँ देगी, तभी वो किसी लायक बनेगा। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ऐसी प्रार्थना करते हुए, माँ भगवती की प्रार्थना करते हुए आज का पूजन करें। पूजन में जो सामग्री, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, मिठाई, जो भी आपकी व्यवस्था है, विशेषकर खीर का या पंचामृत का या दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग आप माँ को लगा सकते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। आज के दिन प्रयास करें, अगर आप विशेष पूजा कर रहे हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करके ही आज भगवती को मनाएं, पूजन करें। जी ठीक है आचार्य जी, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और जो जरा वहां पर वो जो भक्त मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करिए। कितनी उत्साह उनमें नजर आ रहा है और क्या अपनी मन्नतें लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, कहां से आए हैं, क्योंकि झंडेवालन मंदिर में नवरात्रि के दिनों में ये कहा जाता है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए माता के प्रांगण में भक्त जो है अनेकों प्रकार की अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर पहुंचते हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। और देखिए आप किस तरीके से लगातार लंबी कतार जो है वो मंदिर में देखने को मिल रही है, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम बात भी करेंगे, जानेंगे आखिर कहाँ से लोग आ रहे हैं। सर कहाँ से आए आप? मैं करोल बाग से। करोल बाग से, क्या कुछ मनोकामना लेके आए और कैसा लग रहा है? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, किस तरीके से पूजा? माँ की दर्शन करने आए हैं और माँ से जो आराधना है वो पूरी हो जाएगी दर्शन करके। कहाँ से आई है मैम आप? पटेल नगर से। क्या कुछ मनोकामना लेके आई हैं? माँ के आशीर्वाद चाहिए और क्या। बहुत खूबसूरत लग रही है, लाल साड़ी पहन के आई है, माता को बहुत प्रिय है लाल कलर। आज को पहनना चाहिए, माता का आशीर्वाद है। और जय जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आया? मैं किन्नौर कैंप से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, कितना जोश है नवरात्रि का? मैं ये चाहता हूँ मेरा घर मकान मिल जाए, मैं बेचा चाहता हूँ। चलिए आरजू, आपके पास हम आएंगे। गौरव हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, वहाँ पर भी जरा भक्तों से बातचीत करिए और जानिए कि कहाँ से वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं भक्त। जी बिल्कुल, हम भक्तों से यहाँ बात करेंगे, किस तरह से मनोकामना लेकर पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ मनोकामना है, किस तरह उत्साह है। उत्साह तो बहुत है भैया, हम तो काली मंदिर में बचपन से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं नवरात्रि में बहुत भीड़ आता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे जितने भी भगत आते हैं, कोई ऐसा नहीं निराश होकर नहीं जाता। हम और भी भक्तों से बात करेंगे, किस तरह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनका किस तरह से उत्साह है, माता का मंदिर पहुँचे हुए हैं, दूसरा दिन है आज। अच्छा है, बहुत उत्साह। क्या कुछ मनोकामनाएं हैं? क्या मनोकामना कुछ नहीं रहती है, माथा टेकने आते हैं, माता दर्शन करते हैं। देखिए लोगों की भक्ति है, बिना मनोकामना के भी सिर्फ माता के दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। हम बात करेंगे किस तरह से देवी को लेकर मनोकामना है, क्या कुछ आपके मन में है? घर में सुख शांति रहे, देवी से प्रार्थना करती रहती हूँ, अपना भारत अच्छा से चले, बस ये प्रोग्राम माता से करती रहती हूँ। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त काफ़ी खुशी से, उत्साह से यहाँ माता के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। भक्त यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर भक्त भारी संख्या में सुबह से पहुँच रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे भक्तों तक पहुँचाने के लिए।